कपड़ा कौन सा यूज़ होगा उसके बारे में देखे थे, कपड़ा कितना कटिंग करना है उसके बारे में देखे थे, और मशीन कैसी सेट करना है वो देखे थे। आज हम लोग अभी कपड़े ये जॉइन करना कैसा देखेंगे, पट्टी। तो ये जो पट्टी है दोनों भी एक के ऊपर एक रखना है, और फिर ये इसको उठाकर, ये ऊपर वाले को उठाकर इसके ऊपर रखना है, समझे? फिर बता रही हूँ, ये ऊपर वाले को ऐसा उठाकर इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर, ठीक है। ये अभी देखो ये बराबर शेप नहीं दिख रहा है ना, ये बराबर नहीं दिख रहा है, ये कैसा, ये शेप कैसा बराबर नहीं दिख रहा है, ये वी शेप दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, ये पट्टी उठाकर बराबर इसके ऊपर ज्वाइन करना है, जो स्ट्रेट होना चाहिए, जो पट्टी का दोनों मुंह, जो दोनों एंड है एक के ऊपर एक आना चाहिए, ठीक है। ये देखो एक के ऊपर एक आया ना, मेरा दोनों एंड एक के ऊपर एक आना चाहिए, दिखा, एक के ऊपर एक आया ना। फिर से एक बार बता रही तो आपको समझ में आएगा बराबर से। ये देखो ये पट्टी पहले हम लोग ने तैयार करे, दोनों काटी हुई पट्टी है ऐसी, और पहले हम लोग को चेक करने का सीधा है या नहीं पट्टी। पहले कपड़े में तो मैंने चेक करी थी, लेकिन ये इसमें भी चेक करना है पट्टी में। ये पट्टी में धागा निकाल के चेक करना है सीधा किधर से आता है। अभी मेरा देखो, ये मेरा इधर से सीधा आ रहा है, तो मेरा ये वाला सीधा ही है। अगर सपोज़ मेरा ऐसा टेढ़ा जाता तो मेरे को ऐसा कट यहाँ से करना पड़ता, ये वाला। ये अभी मेरा सपोज़ ऐसा जाता तो मेरे को पूरा यहाँ से सीधी कट करना पड़ता, लेकिन ये मेरा पूरा प्रॉपर है, सीधा। मैंने चेक की थी कपड़ा, और इसी में भी ऐसा चेक करेंगे। देखो मेरा धागा पूरा सीधा निकल रहा है, ये ऐसा सीधा। अगर ऐसा निकलता तो मेरे को ऐसा कट करना पड़ता, ठीक है। अभी पट्टी देखो कैसा रख के काटना है। ये पट्टी को, ये ऊपर वाली पट्टी को ऐसा उठाना है, दोनों हाथ से ऊपर की पट्टी को आस्ते से उठा के इसके ऊपर रखना है, एक के ऊपर एक रख दिए हम लोग ने। देखे ये एक के ऊपर एक रख दिए। ये शेप देखो, ये शेप बराबर नहीं आ रहा ना, ये शेप ऐसा, ये देखो ये शेप ऐसा नहीं आना चाहिए, ये रॉन्ग है। तो हम लोग को क्या करना है, ये दोनों पट्टी की एक के ऊपर एक जो एंड है एक के ऊपर और एक ही शेप में आना मांगता है। इसके लिए ये ऊपर वाली पट्टी को उठाना है और आस्ते से इसके ऊपर रखना है, स्लो सरका के इसके ऊपर रखना है। देखो अभी मेरी पट्टी दोनों जॉइंट हो गई ना, एक सेकंड में बताती हूँ। ये देखो सफ़ेद है इसलिए शायद नहीं दिखे। ये दोनों देखो, ये दोनों मेरी एक साइड एक बराबर से जॉइंट हुई ना, ऐसी जॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और फिर ऊपर देखो, ये ऊपर ये वाला जो लाइन इधर से आधा इंच ये ज़्यादा होना चाहिए, और इधर से नीचे से दोनों साइड से नीचे की पट्टी थोड़ी ज़्यादा होना मांगता है, ऊपर की थोड़ी आधी पट्टी आधा पौना इंच ज़्यादा होना चाहिए, ये ऐसा। और फिर पहले अभी जब नया सीख रहे हैं ना, तो हम लोग को पहले लाइन ड्रॉ करके सीखना है। जैसे हम लोग एक्स का जैसा कॉर्नर रहता है सेंटर, ये अभी एस बन गया मेरा, ये एस बन गया। तो इसके ऊपर मेरे को लाइन ड्रॉ करके इसी के ऊपर सिलाई कर लगानी है। देखो ये एक्स का कॉर्नर है, ये वाला एक्स का कॉर्नर है, ये इसके ऊपर से ऐसा मैं सिलाई मारूंगी। एक्स का जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पॉइंट बन रहा है कॉर्नर अंदर का, वो उसको लेके सीधा सिलाई मारना है। पहला नया तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है, तो इसके बाद ही आपको आएगा बनाने के लिए, ठीक है। अभी मशीन पे देखते हैं। मशीन का घोड़ा उठाने का, वो मशीन तो मैंने सेट कर लिया, आपको कल बताई थी। अभी आपको ऐसा सीना है, ये देखो कि मैंने रखी इसके ऊपर, फिर बराबर से इसके ऊपर ये जो लाइन मारी ना उसके ऊपर हम लोग को स्टिच करना है। ये देखो मैंने सिल दी सिलाई, ये वाली सिलाई, ये देखो ये स्टिच मैंने ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन मैंने सिल दी, ठीक है, ये वाली लाइन। तो अभी ये जो ऊपर जो दिख रहा है ना एक्स्ट्रा कपड़ा, ये हमको काटना ऊपर, और ये जो है नीचे वाला कपड़ा, ये वाला कपड़ा जो बाहर दिख रहा है ना, उसको हमको काटना है कैंची से, तो भी वो सीधा होएगा। जैसे देखो अभी मैं अभी सीधा करूँ तो वो सीधा उसका कॉर्नर्स दिखेंगे बाहर, ये दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर्स नहीं दिखना चाहिए ना, ये जो कॉर्नर्स आते हैं ना नहीं दिखना, इसमें भी और दोनों साइड में भी सीधा दिखना चाहिए, जो पट्टी है ना सीधी दिखना चाहिए। तो ये पट्टी पहले हम काटेंगे, जो साइड में एक्स्ट्रा है ना उसको हम काटेंगे।
देखो ये मैंने काटी है, अभी सीधी दिख रही है ना, ये पट्टी सीधी दिख रही है ना, ऐसा सीधा दिखना है। अभी देखो इसमें इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो ये कॉर्नर्स भी हमको बराबर से काटना है, तभी पट्टी सीधी दिखेगी। अभी देखो ये देखो पट्टी सीधी दिख रही है ना, ये पट्टी जॉइन करने के बाद ऐसे सीधी दिखना चाहिए। ऐसे सीधी नहीं आई तो समझो तुम्हारी पाइपिंग सीधी कभी भी नहीं होगी। तो ये तुमको दोनों साइड से सीधी स्ट्रेट आना मांगता है पट्टी, तभी वो सीधी होगी। फिर ऐसे अभी हमें दूसरी पट्टी जॉइन करती हूँ, फिर आयरन करना है इसके ऊपर। ये जॉइन करी, इसके ऊपर हमको आयरन करना है। और इसके ऊपर जो स्टिच है ना, अभी मेरा तो वाइट धागा है, वाइट धागा हो या कोई भी धागा, हमको स्टिचेस जो है बारीक रखना है। 1 से आधे इंच के 2 से 1.5 के अंदर स्टिचेस करना। अभी मैं दूसरी पट्टी जॉइन करती हूँ, उसके साथ आपको एक बार फिर बताती हूँ। ये देखो मैंने दोनों पट्टी ऐसी रखी, एक के ऊपर एक। ये पट्टी मैंने जॉइन करी, एक पट्टी एक्स्ट्रा उसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये जो है ना, ऊपर की पट्टी को ऐसा उठाना है और इसके ऊपर ऐसा रखना है, ठीक है। ये क्रॉस ये वाइट है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दिखा ये, एक सेकेंड देखो। अभी ये शीट पे रख के बताइए। दोनों पट्टी हम लोग ने ऐसे रखे, दोनों का शेप एक ही डायरेक्शन में ना मांगता है। ये ऊपर की पट्टी है, नीचे की पट्टी। तो ये जो ऊपर की पट्टी है, इसको ऐसा उठाकर उल्टा करके रखना है, ऐसा। तो ये भी पट्टी बराबर नहीं दिख रही ना, ऊपर नीचे दिख रही है। तो हमको क्या करना है, ये ऐसा उठाकर दोनों को एक के ऊपर एक रखना है बराबर। इसके एंड्स बराबर, दोनों के एंड्स एक के ऊपर एक होना चाहिए। और इसके एंड हो गए एक के ऊपर एक। और ये कॉर्नर्स निकालना ज़रूरी है। ये भी एक साइन है कि पाइपिंग सही बन रही है। अगर ये कॉर्नर्स नहीं निकले तो समझने का कि ये पाइपिंग सही नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट इसकी निशानी कि ये पाइपिंग सही बन रही है। उसी तरह ये नीचे भी ऐसी ही देखो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन से नीचे ये सब मेरी एक्स्ट्रा है। तो इतनी पट्टी एक्स्ट्रा निकलनी है। फिर अभी हम लोग को स्टिचेस कहाँ से मारनी है, ये जो इसका कॉर्नर दिख रहा है, ये जब इसका जॉइंट है ना, ये जॉइंट है, तो ये जॉइंट से लेकर तो नीचे वाले जॉइंट तक मारना। ये अभी फ़िलहाल हम लोग अभी नए सीख रहे हैं ना, तो हमको ये प्रैक्टिस रखना है। जब हम लोग पुराने हो जाएंगे, जब भी हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर हम लोग स्ट्रेट मार सकते हैं। देखो ये वाला कॉर्नर, जहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है ना, ये कॉर्नर से तो ये कॉर्नर तक हमको स्ट्रेट मारना है, ये ऐसी। तो मैं अभी आपको सिलाई मार के दिखाती हूँ। ये देखो मैंने सिलाई मार दी, इसके ऊपर स्टिचेस मार दी हूँ। हाँ, इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, जो पेन से मैंने आपको बताई थी, वो कट कर देना है सीधा। जहाँ पे सीधा आता है वो कट करना है। अब ये जो पेन से बताई, वो आपको कट करना है सीधा। जहाँ पट्टी है सीधी, वहाँ पे आपको कट करना है। ये सब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझेगा। बार बार वीडियो देखेंगे तभी समझेगा। ये देखो, ये थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, तो थोड़ा सा छाट, इसको प्रॉपर शेप देने का है। ये जॉइन करने के बाद हमको इस्त्री, आयरन इज़ अ मस्ट। तो अब मैं आयरन करके अभी आपको बताती हूँ। ये देखो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ इसके ऊपर। ये जो प्रेस है ना, इसके ऊपर ये जो दोनों एंड दिख रहे हैं, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करना है, ताकि वो अच्छे से बैठ जाए, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो पाइपिंग फोल्ड करते टाइम। ये हम लोग को बार बार बोल रही है, हमको ये ऐसी हैबिट रखना है ये प्रेस करने की। पहले तो कपड़े पे मैंने प्रेस की थी, अभी जॉइंट्स के ऊपर प्रेस करना है हम लोग को। सारे जो जितने भी जॉइंट्स है, इसके ऊपर पहले अच्छे से प्रेस करना है, अच्छे से बिठा लेना है। ऐसे सारे जॉइंट्स पे प्रेस करना है अच्छे से, ठीक है। ऐसे प्रेस होने के बाद फिर हम लोग पाइपिंग लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये पाइपिंग का धागा जो हो एकदम मीडियम लास्ट साइज़ वाला लेना है। मीडियम और लास्ट साइज़ ये वाले पैटर्न पे चलेगी, जो मशीन का सेटिंग हिला के चलेगी। हाँ, इसके ऊपर चलेगी। और जो तीसरी वाली जो मोटी वाली जो है, वो उसके ऊपर, जो हम लोग के 2 एक्स्ट्रा जो आगे है ना सिखाने वाली, उसके ऊपर चलेगा। तो ये देखो, ये बारीक वाली पाइपिंग का डोरी लेके हमको स्टार्ट करना है। ये जो डोरी हमको डायरेक्ट नेक जो बन के तैयार हो जाएगा, उसके ऊपर लगाना है। तो इसके लिए हम लोग को एक साइड से ही टर्न करना है, बीच में से नहीं टर्न करना है, एक साइड से। और ये थोड़ी सी डोरी हमेशा बाहर रखना चाहिए, इसको पकड़ने के लिए हम लोग को
थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा। और नीचे से कपड़ा खींचना है हम लोग को, और फिर इसके अंदर प्रॉपर इसके अंदर सुई में नीचे बिठा देने का है। ठीक है, आपको देखो मैं स्लो स्लो करके बताती हूँ, दिखा तो ठीक है। बनाते वक्त दोनों ये जो कपड़े हैं ना, ये वाला कपड़ा, ये ऊपर का कपड़ा और पीछे से खींचने का, तो वो फिर बराबर आएगा। ये ऊपर का कपड़ा अपनी साइड के, ये कपड़ा है ना, कपड़ा अपनी साइड खींचने का, टाइट खींचने का, तो फिर पाइपिंग टाइट आएगी। अगर टाइट नहीं खींचेंगे तो पाइपिंग लूज आएगी। जितनी टाइट फिर पाइपिंग होगी ना, उतनी अच्छी लगेगी। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से थोड़ा पीछे से भी पकड़ने का और आगे से भी, जितना जितना थोड़ा थोड़ा लेने का, ये बराबर से खींचने का। ये जो कपड़ा है अपनी साइड बराबर खींचने का, और फिर पीछे से भी खींचना है, पीछे से भी खींचना है आपको, पीछे से और आगे से दोनों भी खींचना है, तो पाइपिंग बराबर पतली आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, फिर जब आगे चल के वो बराबर आती जाएगी। जैसे नाड़ी की प्रैक्टिस किए थे ना स्लोली, वैसे इसकी भी हम लोग को करना है। स्लोली स्लोली मशीन चलाना है, और एकदम साइड में से चलाना है। नाड़ी के साइड में चेक करना है कि नाड़ी के साइड में जा रही है क्या नहीं। इसमें हम लोग कपड़ा खींचने का, नाड़ी नहीं खींचना है, फिर इसके ऊपर सरक जाएगी। दोनों साइड पकड़ के हम लोग को खींचना है। अगर मशीन अच्छी सेट हुई तो फिर वो अच्छी पाइपिंग बनेगी अपनी, नहीं तो फिर वो अपने को परेशान कर देगी, फिर बनाने का मन नहीं होगा। इसलिए मशीन को बराबर से सेट करना है, और ये सारा प्रैक्टिस के ऊपर भी रहता है। अभी मेरे को भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं भी एक कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। अभी मेरी चल रही है सिलाई थोड़ी, आप देखो अभी थोड़े से बचा। ये पकड़ने का स्टाइल है जो ना, पट्टी आप ऐसे भी खींच सकते, चारों उंगली से बाहर की साइड भी खींच सकते, और ये एक हाथ, दो हाथ, दोनों हाथ यूज होगी। चारों उंगली से ये पट्टी बाहर की साइड खींचना है कपड़ा, और ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, वो उसको अपनी साइड खींचना है। तो इससे क्या आएगा, कपड़ा टाइट होएगा और पाइपिंग पतली आएगी। इसी तरह पूरी कंप्लीट करना। ये पकड़ने की स्टाइल ही मेन है, तो कपड़ा खींचने का, जितना कपड़ा खींचेंगे ना उतना पट्टी मेन आएगी, पतली आएगी। कपड़ा लूज़ हुआ तो वो पाइपिंग बराबर नहीं होगी, मोटी मोटी आएगी। इसलिए जितनी टाइट पाइपिंग रहती है ना, वो अच्छी दिखती भी है। और सबसे, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट इसी पे बनती है पाइपिंग। बाकी जो दो है उस पर थोड़ी लूज़ बनती है, लेकिन सबसे बेस्ट इसी पे पाइपिंग बनती है। ये देखिए पट्टी पूरी पाइपिंग मेरी रेडी हो गई, दिख रही है, सारी पाइपिंग मेरी रेडी हो गई। अभी इसके लिए इसको फिर फोल्ड करके एकदम फिनिशिंग में करना है, ताकि अभी ये फिनिशिंग में नहीं दिख रही है तो फिनिशिंग में करना है। तो इसके लिए क्या, मैंने बड़ी पट्टी बना ली पाइपिंग। इसको क्या करना है, इसका जो दूसरा एंड है ना, ये वाला एंड, इसको एक के ऊपर एक रख के, एक ही सिलाई दिखना चाहिए, ऐसा करना है। ऐसा फोल्ड करना है, एक के ऊपर एक रख के, फिर इसके ऊपर जो हम लोग ने पाइपिंग की सिलाई किए थे ना, ऐसे करके इसके ऊपर ये जो खुला मुंह है, इसके ऊपर पूरा कंप्लीट हम लोग को स्टिचेस मारना है। तो ये इसका जैसे हम लोग को लगेगा कि हम लोग ने एक ही ट्रेड में पाइपिंग कंप्लीट की है, एक ही लाइन में। ये ऐसा रख के, ये होने के बाद फिर इसको प्रेस करना है। कंप्लीट होने के बाद फिर से प्रेस करना है, तो फिर वो और अच्छी दिखेगी। ये दिख रहा है ना, एक ही, ये जो एक ही स्टिच दिख रही है ना, ये एक ही स्टिच में मेरा ऐसा लगेगा कि एक ही स्टिच में पट्टी बन रही है। देखो एक ही स्टिच में, ये जो एक स्टिच दिख रही ना, ये वाली स्टिच, ये एक ही स्टिच दिखना चाहिए पूरे इसमें पट्टी में। ठीक है, फिर आयरन करेंगे इसके बाद। ये देखिए पट्टी मेरी तैयार हो गई है, पाइपिंग। अभी इसको हम लोग प्रेस करेंगे।
पूरा प्रेस करके रेडी करने के। इसके बाद ये हमारी पाइपिंग तैयार होगी। इसको अच्छे से प्रेस करना है, पूरा अच्छे से इसको प्रेस करना है। क्रीज नहीं दिखना चाहिए, अच्छी गरम प्रेस करना है, कड़क एकदम। जितनी गरम करके करेंगे ना प्रेस, उतना अच्छी होगी, फिनिशिंग में दिखेगी पाइपिंग। इसके बाद फिर ये दो फुट की है ना, 2-3 फुट की कैसे उससे पाइपिंग बनती है, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगला पार्ट रहेगा इसके। हम लोग कम से कम 3 पार्ट रहेंगे। ये एक फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट रहेगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखो पूरी पाइपिंग रेडी हो गई है, ठीक है। ये पूरी पाइपिंग रेडी हो गई है इसकी। तो इसी तरह ये पाइपिंग हम लोग रेडी, जब कमीज़ बन जाती है ना, रेडी बना के तभी ये लगाने की यूज़ होगी। जैसे दामन में भी साइड में लगती है चाकों में, तो ये यूज़ होगी हम लोग को। तो ये पाइपिंग जो है और ये जो पतली, ये जो मैंने बताई ना अभी, जो मतलब वो जो साइड में स्क्रू निकाल के इससे बारीक वाली बनेंगी। इससे तुम बोलेंगे कि मैं मोटी वाली बनाऊँ लास्ट नंबर की, तो वो नहीं बनेंगी। तो इसमें सिर्फ ये पतली वाली जो फर्स्ट और सेकंड वाली बनेंगी, ठीक है। जैसे अभी ये देखो ये बनेगी, ये भी ऐसे हम लोग को गोल शेप में चाहिए तो ये राउंड भी हो जाएगी, यू शेप में भी बन के दिखेगी ये रेडी, ये ऐसी। देखिए ये यू शेप में जैसा चाहिए उसको वैसा हम लोग टर्न कर सकते हैं। टेप, मेजर टेप, सॉरी ये पाइपिंग जो शेप में चाहिए हम लोग वो शेप में लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर राउंड क्रॉस पट्टी पे आई है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका अगले पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।